हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्षेत्र क्लासेस में। डेली के एमसीक्यूज़ में आज हम लोग बिहार के जो कुछ हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न हैं उसे देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बिहार में 1857 की क्रांति के बारे में जाना। आप लोग जो भी वो क्लास को नहीं किए हैं उस क्लास को आप उस क्लास से जुड़ करके इससे पहले वाले क्लास से 1857 से रिलेटेड बिहार में जितने भी घटनाएं हुए उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करके। चलिए आज का टॉपिक है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय से संबंधित है, जो कि स्वतंत्रता संघर्ष का परिणाम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आज। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। याद रखिएगा, हिंदू और मुसलमानों के बीच कैसा सौहार्द मतलब भाईचारा प्रस्तुत किया गया। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। क्या होगा? हिंदू मुस्लिम विवाद जो वो समाप्त हो जाएगा। अगर हिंदू मुस्लिम सभी एक भाई बन के रहे तो ये चीज़ खत्म हो जाएगा। ये किस समाचार पत्र में कहा गया था? तो इसका जो आंसर होगा इंडियन मिरर में कहा गया था। किसमें? इंडियन मिरर में कहा गया था। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर में कहा गया है, इसमें कहा गया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दृष्टापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? आपको बता दें, पृथक निर्वाचन प्रणाली 1919 में, कब? 1919 में ये आया था। लगभग सभी जगहों पे लागू कर दिया गया था 1919 में। आपको 1909 से ही ये चला रहा था। अगर सही से बात करें तो 1919 में पूरी तरीके से लागू। अगर आप और भी पीछे जाए तो मार्ले मिंटो में भी इसके बारे में बात किया गया, जिसमें कि मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के अधिकार दे दिया गया था। वहीं जब 1919 का सुधार अधिनियम आता है, 1919 का, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत मुस्लिम के सीटों पे सिर्फ मुस्लिम ही खड़ा होगा और उसे सिर्फ मुसलमान ही वोट करेंगे, कोई दूसरी जाति का वोट नहीं करेगा। यानी मुस्लिमों के लिए अलग से, पारसी के लिए अलग से, हिंदू सिख इन सभी के लिए अलग से किया गया। तो ये पृथक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित प्रश्न है। कहा जाता है यही कारण बना कि 1947 में भारत पाकिस्तान अलग हुआ। तो ये मुख्य कारण माना जाता है। चलिए इसमें पूछा गया है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली असीमित दृष्टापूर्ण कहकर किसने आलोचना की थी? इसकी जो आलोचना की थी हसन इमाम जी ने। कौन? हसन इमाम ने इसकी आलोचना की थी। चलिए 3 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन, आपको याद होगा 25वां अधिवेशन इलाहाबाद 1990 में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? या आप ये बताइए कि बिहार में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस की स्थापना आप लोग जानते होंगे 1884 में एओ ह्यूम की मदद से किया गया था कांग्रेस की स्थापना। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बिहार में कितने प्रतिभागी ने बिहार से भाग लिया था? तो बिहार से 39 प्रतिभागी ने भाग लिया था। 4 नंबर, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का यानी कि कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था? 3 अप्रैल 1915 को बिहार के छपरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? नंद किशोर लाल ने किया था। याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का बात कर रहा है यहाँ पे। कौन सा? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का बात कर रहा है। ये कहाँ पे हुआ था? छपरा में हुआ था। कहाँ पे? छपरा में कराया गया था। इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने की थी। कौन की थी? नंद किशोर लाल ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप टिक कर लीजिए। चलिए 5 नंबर, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर होगा सर शंकर नारायण। चलिए आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर है सर शंकर नारायण। बिल्कुल सही आंसर है। फ्रेंड्स, आप लोग जिन्हें भी PDF फॉर्म में ये चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था?
इस ये विशेष अधिवेशन पटना आपको बांकीपुर में बुलाया गया था। इसका विरोध प्रकट कर रहा था कि पटना विश्वविद्यालय से संबंधित विरोध प्रकट किया गया था। कहाँ पे? बांकीपुर में अधिवेशन बुलाया गया था। ये पटना में ही पड़ता है। 7 नंबर, होम रूल कार्यकर्ता। होम रूल कार्यकर्ता, होम रूल के बारे में आप जानते होंगे। होम रूल लीग की स्थापना किन्होंने की थी? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस किस पुस्तिका की रचना की थी? क्या किस पुस्तिका की रचना की थी? कौन? बाल मुकुंद जी ने। इसमें से किसकी आपको बता दें, स्वराज कथा की इन्होंने रचना की थी। किसकी? स्वराज कथा की रचना की थी। 8 नंबर, किसके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ये आपको बता दें, श्री दीप नारायण सिंह के कोशिश से बिहार में दूसरा अधिवेशन, प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। 9 नंबर, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक श्री सूर्य देव नारायण वर्मा थे। कौन थे? श्री सूर्य देव नारायण वर्मा थे। 10 नंबर प्रश्न, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी और कब की गई थी? अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में हुई थी और बता दें दरभंगा में ही 3 मार्च 1809 को हुई थी। दरभंगा के एक मैदान में किया गया था 3 मार्च 1809। याद रखिएगा 3 मार्च 1809, ये आप नोट कर लीजिए 3 मार्च 1809। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में की गई थी। ये भी एक प्रकार का राष्ट्रीय चेतना संबंधित है। 12 नंबर, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना आपको जनवरी 1901 यानी कि 1 जनवरी 1901 को हुई थी। 13 नंबर, फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर शेयर और आप भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो इसका आंसर होगा वो होगा आपको बी नंबर, श्रीमती अघोर कामिनी देवी। श्रीमती अघोर कामिनी, सी नंबर आ गया इसका आंसर। सी नंबर जो आपको दिख रहा है, श्रीमती अघोर कामिनी देवी जी ने इनका स्थापना किया था। 14 नंबर, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जो प्रथम बालिका विश्वविद्यालय ये जो अघोर कामिनी देवी जी के द्वारा किया गया था, ये कब किया गया था? ये 1891 में किया गया था। कब? 1891 में। कब किया गया था? 1891 में। वहीं आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के सम्मुख कारण थे। राष्ट्रीय जागरण के मुख्य कारण क्या थे? पहला ऑप्शन दिया गया ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की पृष्ठभूमि। आपको इसका सीधा आंसर पता 3 है, 1 2 3 4, जिसमें कि ब्रिटिश विरोधी संघर्ष भी होगा, ये भी होगा। साथ साथ ही ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष भी फैला हुआ था, ये भी होगा। और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, ये भी हो जाएगा। और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, ये भी हो जाएगा। इसलिए क्या हो गया? 1 2 3 4। 16 नंबर, बिहार की प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में कब भाग लिया था? 1887 में। कब? 1887 में सबसे पहले भाग लिए थे। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया? आपको ये 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा याद आ गया। 1917 में आपको पता है बिहार के चंपारण में चंपारण आंदोलन चला था। इसके लिए जो चंपारण आंदोलन, बिहार के किस अधिवेशन में गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए गए थे? तो कौन सा अधिवेशन था? 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। एक्चुअली बता दें उसमें जो ये थे मदन मोहन मालवीय को लेने गए थे, लेकिन उन्होंने सिफारिश की आप गांधी जी को लेके जाइए, क्योंकि ये भी जस्ट साउथ अफ्रीका से आए हैं और बहुत ही बड़े काम करके वहाँ पे भी आए हुए हैं। तो उसके बाद जाके राजकुमार शुक्ला ने इनका नाम गांधी जी को आग्रह किया कि आने। पहले तो गांधी जी आने के लिए तैयार नहीं थे, कई बार आग्रह करने के बाद वो यहाँ आने के तैयार हुए थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या था? बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? इनमें से कौन सा थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सहयोग प्रदान किया था? ये महाराजा दरभंगा, यानी कि दरभंगा के महाराजा थे। 18 नंबर, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव आपको बता दें फखरुद्दीन ने रखा था। किन्होंने रखा था? फखरुद्दीन ने। 1908 का बात किया जा रहा है, इसलिए फखरुद्दीन इसका आंसर बिल्कुल सही है। 19 नंबर, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पटना कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? पटना कॉलेज की स्थापना आपको बता दें 1863 में किया गया था। वहीं 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में सदर अंजुमन अहिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? सदर अंजुमन अहिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे बिहार में? इसके संस्थापक आपको बता दें मुंशी प्यारेलाल जी थे। कौन थे? मुंशी प्यारेलाल जी थे। इसमें क्या था? दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए लाया गया था। यह तिलक या दहेज प्रथा, ये जो दहेज प्रथा था, इसकी समाप्ति के लिए बनाई गई एक संस्था थी। वही 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर में कहता है कि दरभंगा में बंगभंग, जो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, बंगभंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? आपको बता दें राखी बंधन दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के आग्रह पर बनाया गया था। हिंदू मुस्लिम दोनों में देखा गया कि दोनों एक दूसरे को राखी बांधते और दोनों एक दूसरे को कहते कि बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे, एक हो जाएंगे। सिर्फ ज़मीन ही अलग कर सकता है, ऐसा थोड़ी कि ज़मीन काट कर अलग कर दिया जाए, बट यहाँ पे बॉर्डर जो डाल दिया गया इसमें दोनों में फिर राखी का त्यौहार बनाया गया। और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी अमार सोनार बंगाल गीत भी गाते हैं, जो आज बांग्लादेश की राष्ट्रीय गीत बनी हुई है। एकमात्र ऐसे लेखक है जिनके राष्ट्रगीत 2 देशों में माने, एक भारत में और एक बांग्लादेश में। चलिए इसका 21 नंबर का आंसर देख लेते हैं। 21 नंबर का आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905। 22 नंबर, बिहार छात्र परिषद का गठन किया। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया किनके द्वारा? ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी बनते हैं। कौन से? पहले राष्ट्रपति बनते हैं देश के। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का सबसे पहला अधिवेशन जो 1908 में हुआ, ये कहाँ पे किया गया था? यह बता दें आपको पटना में किया गया था। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं और अभी हम लोग लगभग 51 प्रश्न हम लोग करेंगे, 50 से 51 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बिहार में प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बिहार में प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें इसका सर अली इमाम थे। सर अली इमाम, इसलिए मैं सी बोला, सर अली इमाम थे। 25 नंबर क्वेश्चंस, बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में, दीप नारायण सिंह के आग्रह से, यानी कि सहयोग से। ये कब? 9 से 10 अप्रैल 1909 को कराया गया था। कब? 9 से 1909। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इनकी अध्यक्षता की थी। 26 नंबर, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? बिहार टाइम्स, याद रखिएगा, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन 1894 में किया गया था, जो कि बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ये। 27 नंबर, महेश नारायण प्रथम संपादक थे। महेश नारायण किसके प्रथम संपादक थे? महेश नारायण यही बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक थे। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब कर दिया गया? ये 1906 में इसका नाम बदल करके बिहारी कर दिया गया। 29 नंबर, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें, प्रथम ए नंबर जो देख रहे हैं, नवाब सरफराज हुसैन खां, ये प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा, जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। 30 नंबर, बिहार हेराल्ड के संस्थापक थे। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? संस्थापक नहीं, संपादक। बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। कौन थे? गुरु प्रसाद सेन थे। वहीं बिहार छात्र सम्मेलन हुआ।
बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? ये पटना में 1906 में। कब? 1906 में किया गया था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, पटना में 1906 में किया गया था, जिसका सभापति सरफुद्दीन ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? ये आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था बिहार में पहला। वहीं राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां, लेकिन बिहार में पहला था। ये आपको पटना के बांकीपुर में हुआ था। 33 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये RN मुधोलकर ने की थी। फिर 1922 में कराया जाता है, जिसकी अध्यक्षता CR दास करते हैं। ये गया में कराया जाता है। इसके बाद जो अध्यक्षता 1922 में होता है, अब अभी से 10 साल बाद, यानी कि 1912 से 10 साल बाद 1922 में ये गया में किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता CR दास करते हैं। ये 2 अधिवेशन आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये। खास करके ये 1912 वाला जरूर पूछ देगा आपको। बांकीपुर में जो किया था RN माधोलकर या है, मैं याद कर के रखा हूँ, मुधोलकर आया, मुँह धो करके। चलिए 34 नंबर, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे, जिसमें 2 बिहारी भी शामिल थे। 2 बिहारी शामिल थे। वे 2 बिहारी कौन कौन शामिल थे? वे मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा शामिल थे। 35 नंबर, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। वहीं पटना कॉलेज की स्थापना 1963 में की गई थी। 36 नंबर, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन 1908 में किया गया था। ये कई बार आप क्वेश्चन ये देख चुके हैं, अभी भी 1908 में किया गया था। 37 नंबर, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। यानी कि बिहार का पहला विश्वविद्यालय जो था उसका नाम क्या था? वो पटना विश्वविद्यालय था। कौन था? पटना विश्वविद्यालय, जो कि 1917 में स्थापित किया गया था। वहीं अगर यहाँ मगध देख रहे हैं तो मगध कब? 1962 में। मगध 1962 में आया। वहीं बिहार विश्वविद्यालय आपको जो उसके बाद अम्बेडकर आता है, अम्बेडकर 1951 में, अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में स्थापन किया जाता है। बिहार कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना आपको 1992 में, कब? 1992 में देखने को मिलता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992, मगध विश्वविद्यालय 1962, पटना विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1917 में की जाती है। वहीं एक और बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 में अगर आपको कहीं मिले तो वे भी आप लगा लीजिएगा। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को की गई थी। कब? 16 दिसंबर 1916 को। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर मजरूल हक की अध्यक्षता में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना के संस्थापक मजरूल हक, क्या मारिएगा यहाँ पे? इसका हो जाएगा मजरूल हक। 40 नंबर, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। पटना कब आई थी? याद रखिएगा, ये 2 बार पटना आ चुकी थी। कब? 18 अप्रैल और 25 जुलाई को। कहाँ ऑप्शन हमारा? 18 अप्रैल 25 जुलाई, हाँ यहाँ है डी नंबर। 18 अप्रैल 25 जुलाई 1918 को पटना आ चुकी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन में कौन था? यानी कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था? तो आपको बता दें, कांग्रेस के वो अधिवेशन जो था बांकीपुर पटना का अधिवेशन था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार भाग लिए थे। और बांकीपुर पटना कब का था? 1912 में, जिसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर जी ने की थी। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार दिया था? ये विचार किन्होंने दिया था? आपको बता दें, ये रायपुरन चंद जी ने दिया था। कौन? रायपुरन चंद जी ने दिया था। 43, बिहार के किस जिले में होम रूल प्रचार नहीं हुआ था? यानी कि उस जिले में प्रचार ही नहीं हुआ था। वो जिला था चंपारण। कौन सा जिला था? चंपारण। बताइए। 44, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल की स्थापना की, यानी कि कब, कौन की थी? जनकधारी प्रसाद जी ने यहाँ पे स्थापना की थी।
एक और क्वेश्चन, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष लगाया गया था? गौरक्षणी सभा की स्थापना 1893 में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप जरूर टिक कर लीजिए। गौरक्षणी 1853 में, कब, सॉरी 1893 में, 93। वहीं 46 नंबर, बिहार बंगाल से अलग हुआ, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। कब? 1912 में। और 1912 में दिल्ली को भी राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं उड़ीसा को कब बिहार से अलग किया गया? 1936 में, 1935 के अधिवेशन के द्वारा। फिर झारखंड अलग होता है 2015 में। 47 नंबर, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे। ये दंगा कब हुआ था? 1917 में, यानी कि चंपारण आंदोलन जब चल रहा था उसी समय के आसपास। चलिए 48 नंबर, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ? बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का परिणाम हुआ। ये नेतृत्व कौन कर रहे थे, यानी कि किन के कारण से इनको बिहार का स्थापना किया गया, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके? ये सच्चिदानंद सिन्हा जी के कारण से नेतृत्व में हुआ था, इन्होंने ही मांग रखी थी। 49, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हो गया था? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1912 में। 50 नंबर प्रश्न, 19 में से किसके अंतर्गत थे? बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 में बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 में बिहार आपको बंगाल प्रांत के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत? बंगाल प्रांत, यानी कि महाप्रांत लिखा गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। वहीं 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 51 नंबर, इसमें कहा गया कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? डेलीगेट शुल्क घटा करके कितना कर दिया गया? ये 5 रुपये से 1 रुपया पे ला दिया गया था। कितना? 5 रुपया से 1 रुपया पे ला दिया गया था। यानी कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए, यानी कि कोई भी आदमी शामिल होना चाहते हैं तो उनको 1 रुपया जमा करना होगा। ये बहुत ही अच्छा सोचा समझा था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को इसमें जोड़ा जा सके और आंदोलन को काफ़ी प्रभावी बनाया जा सके, इसलिए ऐसा किया गया था। आगे देख के इसमें भी और भी कम रुपया कर दिया जाता है गांधी जी के आह्वान करने पे। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज का क्लास पसंद आएगा, और इस क्लास में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस चैनल को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।